ऑर्बिटल केमिस्ट्री 7 में आप लोगों को इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन सब सेल में समझाऊंगा। इसके पहले 6 में मैंने आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिट और सेल, और इसमें मैंने बताया था एटॉमिक नंबर 1 to 20 मींस हाइड्रोजन टू कैल्शियम तक का सिंबल और एटॉमिक नंबर मैंने आपको लिखा था और कहा था कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करना और डिस्ट्रीब्यूट करके देखना गलत हो रहा है या सही हो रहा है। मैं 10 एटम्स का सिंबल 10 एलिमेंट्स का सिंबल और उसका एटॉमिक नंबर और लिखना चाहता हूं आज। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं एलिमेंट सिंबल एटॉमिक नंबर। एस्केंडियम कैल्शियम तक लिखे थे, एस्केंडियम से लिख रहे हैं। एस्केंडियम सिंबल होता है SC21। टाइटेनियम Ti22। वैनेडियम B23। क्रोमियम Cr24। मैग्नीज Mn25। फेरस, इसको फेरम भी कहते हैं, Fe26। कोबाल्ट CO27। निकेल Ni28। कॉपर जिसका लैटिन नाम क्यूप्रम होता है, इसलिए इसका सिंबल हम लोग लिखते हैं Cu29। और जिंक Zn30। इसमें इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन तुम लोग ऑर्बिट में दिखा लोगे और दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिखोगे। आगे हम अब चल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल्स। तो हम लोग आगे देखेंगे सब सेल में इलेक्ट्रॉनों का वितरण डिस्ट्रीब्यूशन। देखो जो भी सेल होता है वह सब सेल से बना हुआ होता है। सेल जो मैंने तुमको पढ़ाया एक स्ट्रक्चर मैंने इसके पहले वाली क्लास में दिया था, फिर से यहाँ पर स्ट्रक्चर दे देते हैं ताकि तुम अपने दिमाग में इस बात को बैठा लो। बार बार देखने से बातें याद होती है। यह स्ट्रक्चर देख लो फिर से। यह सबसे सेल बनाया KLMN। ये K नंबर का देखो अब यहां बता रखने जा रहा हूं मैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल। सब सेल में उक्त कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं तुमको बता दूं कि सब सेल कितने होते हैं। सब सेल 4 होते हैं और 4 सब सेल जिसे हम लोग S, P, D और F के रूप में जानते हैं। S, P, D, F ये 4 सब सेल याद रखना है। मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको समझाना चाहता हूं। 4 सब सेल याद रखिए SP, DF। अब यह SP, DF और यहां पर जो हमने सेल बनाया KLMN। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि यह जो सेल होता है वह सब सेल से मिलकर बना होता है। तो किस सब सेल में कितने सब सेल होंगे।
सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें कि जितने नंबर का यह सेल होगा उसमें उतने ही सब सेल होंगे। जैसे हम सेल के की बात करें तो के में केवल एक ही सेल सब सेल होगा और वह होगा एस। दूसरा सब सेल है दूसरा सेल है एल और एल में दो सब सेल होगा एस और पी। तीसरा है एम में तीन सब सेल होगा एस पी डी। चौथा है एन में चार सब सेल होगा एस पी डी और ए। मैंने आपको बताया था इस सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। यह आपको याद ही होगा कि एन में मैंने बताया था कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन के में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, एल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8, एम में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18 और एन में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 32। अब इसके इलेक्ट्रॉनों को अगर तुम जोड़ते हो ऐड करते हो इसमें जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हम लोग करेंगे बांटेंगे तो अभी इससे कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट स्क्वायर के द्वारा जो बताया था तुमको बिल्कुल उतना ही आ जाएगा। जैसे काउंट करो एस में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना होगा 2 और प्लस 2 प्लस 6। अब ये बताएंगे डिस्ट्रीब्यूशन इसमें कैसे होता है। इसमें कितना होगा 2 प्लस 6 प्लस 10 और इसमें कितना होगा 2 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 14। हमें ये जोड़ करके आपको इसमें हम इसमें जो 2 होगा और इसमें जोड़ने के बाद कितना होगा 6 2 8 हो जाएगा। इसमें 2 6 8 10 18 हो जाएगा। 18 होता है इसमें देखा आप प्लेन में। इसमें 32 होता है तो 2 6 8 10 18 14 32 हो जाएगा। ये जो मैंने लिखा है 2 6 10 14 यह अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है सब सेल में। तो हम लोग देखते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन ईच सब सेल कैसे निकालेंगे। देखिए जैसे हमने ट्विन स्क्वायर का सूत्र आपको दिया था सेल पे अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसी तरह से यहां पर आपको एक दूसरा फार्मूला मैं दे रहा हूं और वह है 4n-2। फार्मूला याद रखना 4n-2। यहां n का वैल्यू क्या होगा n इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेल। और वह नंबर क्या होगा S के लिए 1, P के लिए 2, D के लिए 3 और F के लिए 4 हो जाएगा। तो ये पता चल गया आपका नंबर्स ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन ईच सबसेल। और ये नंबर ऑफ सबसेल आपको बता दिया मैंने 1 2 3 4। अब इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसके द्वारा 4n-2 के द्वारा। और देखिए कैसे हम 4n-2 के द्वारा अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निकाल देते हैं। 2 मिनट का काम है, आप इसको भली भांति समझ जाओगे और तब दोनों में कक्षा और उप कक्षा सेल और सब सेल में एक साथ इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन जब कर लोगे तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने आ जाएगा। लेकिन पहले हम बांटते हैं इलेक्ट्रॉनों को। देखो कैसे बांटते हैं। फार्मूला मेरा मिला क्या इसके लिए, बार बार इस फार्मूला को देखो 4n-2 मिला। अब इससे बांटेंगे हम। चलो एस में हम अधिकतम इलेक्ट्रॉन बांटते हैं जहां n के लिए n का वैल्यू कितना है 1 है और 4 × 1 - 2 काउंट कर दे 4 - 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। p के लिए क्या है n इक्वल टू 2 है तो देखो 4 × 2 - 2 8 - 2 सॉरी 4 - 2 इक्वल टू 2। अब यहाँ पर देखो 4 × 8 हुआ था, इसमें 2 माइनस कर दिया तो 8 - 2 इक्वल टू 6 हो गया। और फिर d के लिए क्या हो जाएगा देखते चलो 4 × 3 - 2 4 के 12 - 2 इक्वल टू 10। और f के लिए क्या हो गया n का वैल्यू यहाँ क्या होगा 4 होगा तो 4 × 4 - 2 इक्वल टू
16 माइनस 2 इसका टू कितना हो जाएगा 14। तो इस तरह से आपको मिल गया एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 2, पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 6, डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 10 और एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 14। इस तरह से सेल और सब सेल में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बता दिया। अब जब आप सेल और सब सेल दोनों में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन जान गए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मूल अर्थ क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच सेल एंड सब सेल। कक्षा और कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। और यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है यह केमिस्ट्री का बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि इस पर पूरा केमिस्ट्री, चाहे 10 के विद्यार्थी हो, 11 के विद्यार्थी हो या 12 के विद्यार्थी हो, टोटल इसी पर डिपेंड करता है सारी बातें। जो विद्यार्थी हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ठीक से समझ जाएंगे, मींस एक ही साथ कक्षा और कक्षा में सेल और सब सेल में इलेक्ट्रॉनों का वितरण जब जान जाएंगे तो उनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, मेटल नॉन मेटल की पहचान, बहुत सी बातें आप केमिस्ट्री का जान जाओगे। तो आज मैंने आपको इस क्लास में इतना ही बता कर रहने देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा आप हमारे चैनल को देख रहे हो, बढ़िया से देखो, खूब देखो, बार बार देखो और गुरु दक्षिणा में सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।